कभी कभी कई दिन सफाई नहीं करो या आंगन में पानी जहाँ पड़ता है कि काई जम जाती है, कितना उसको रगड़ना पड़ता है, फिर झाड़ू लेके ऐसे ऐसे करके एसिड डाल के सब साफ करना पड़ता है। बाथरूम गंदा हो जाता है उसमें भी एसिड डालते, नहीं तो नहीं होता है साफ। मन की सफाई के लिए भी तो डालो ना एसिड ज्ञान का। कुछ समय माया में रहते हो फिर वहां की धूल लग जाती है, उससे बचना। फिर ये हुआ तुम्हारा पहले आवरण हटा, फिर मल, पांचों विकार, पांचों विषय, ये सब अंदर से हट जाएंगे। उसके बाद विक्षेप। विक्षेप बड़ा सूक्ष्म है। कुछ कोई कर रहा है तुमको विक्षेपता आती, गंदगी कर रहा है तुमको विक्षेपता आती, चादर नहीं ठीक डालता है तुमको विक्षेपता आती, खाना नहीं टाइम पे खाता है तुमको विक्षेपता आती। कितना समझाती हूँ, डायबिटीज है टाइम से खाया करो, नहीं खाते, लगी पति से झगड़ने। पति बेचारे को जितनी ताकत न मिली खाने से उतनी झगड़ने से चली गई। इतना समझा काम बाद में कर लो, छोड़ो। औरतें सारा दिन समझाती हैं, पति न मिले उनको कोई एक खिलौना मिला है, दिन भर नचा नचा के उसको पूरा करती। हम भी बोलते हैं चुप रहो बाबा, रहने दो उसको, नहीं सुनती। एक चुप 100 सुख है, लेकिन चुप करो तब ना, नहीं करते। ये विक्षेपता बहुत आती है तुम। उसके कर्मों को देख देख के विक्षेपता है, उसकी बातें सुन सुन के विक्षेपता आती है, बच्चों को देख के विक्षेपता आती है, पढ़ाई नहीं कर रहे तो विक्षेपता आती है, फेल होके आते हैं तो विक्षेपता आती है। खुद ही कहते हो ना हमें विक्षेपता बहुत आती है। ये मल, विक्षेप, आवरण, तीनों हटा दो। कोई कैसा चल रहा है चलने दो, देखते चलो पिक्चर, बहुत बढ़िया। जलिया ब्याह दो, दूसरा भी होवे तो दे दो। फिटना लत जा फुला संतन खुशी से जलिया, कोई फिटना लत लगाए ना, ऐसे खुशी से ले लो। हम लोग लास्ट में आरती करते हैं तो पल्लू लगा ऐसे करते हैं ना, भगवान ये देना, अन्न धन देना, फला। अब मांग लो विक्षेपता देना, ले लो, हजम कर जाओ। ये मन ऐसे ऐसे, ऐसे। तुम लोग का मन भी ऐसे, उसको स्थिर कर। दिमाग में कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही होती तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ऐसे तो हिलता रहता है। फिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। हिलना बंद करो, बहुत हिल चुके। अपने आप को हिलाते रहे, दुखी करते रहे, परेशान होते रहे, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो इंसल्ट तुम्हें कब लग रही है? जब वर्ड्स को समझते हो। अंग्रेजी में कोई 4 गाली दे, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको लगेगी। सन ऑफ बिच बोल दे, बोलो पता नहीं क्या बोला, ये बिच बिच कौन होता? कुतिया का बच्चा, उसको बोलते सन ऑफ बिच। जो नहीं समझते वो सदा बिच बिच क्या पता नहीं बोल रहे। मायने में नहीं जाओ, बात खत्म हो जाएगी। तुम कहते बाबा वो तो सोचता है ना, तब भी मैं समझ जाती हूँ ऐसे सोच रहा है। बड़ी एक्सरे मशीन लेके घूमते रहते। अपने अंदर की विक्षेपताओं को शांत करो। ये भी नाग है, डसते रहते हैं तुम। ज्ञानी अपने को विक्षेप से अलग कर देता, ख्यालों से खाली। फिर क्या करें? समाधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मन चंगा तो कठोत में गंगा। मन अच्छा हो जाए, कठोत उसको बोलते हैं जो चमड़ा भिगोने वाला चमार के पास पड़ा रहता है। तो रविदास चमार, उसमें भी गंगा देखता। तुम भी सब में जाके एक ब्रह्म देखो, मुश्किल लगता है वो ब्रह्म, और तुम भ्रमित हो गए हो तो ब्रह्म नहीं दिखता, इंसान दिखता है तुमको, गलत आदमी दिखता है, गलतियां दिखती है। क्यों दिखती हैं? सबको दूसरे की गलतियां ही गलतियां दिखती। अपनी तरफ भी तो निगाह करो। तुम क्या बहुत अच्छे हो क्या? तुम्हारे में कोई गलती नहीं है?
हमारे में थोड़ी गलती है, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है, हम तो शांत रहते हैं। एक तो जलन के मारे भी कोई शांत रहता है, एक रूठा होता है वो भी चुप करके बैठा रहता है, पता नहीं कैसे तुम चुप करते, मालूम नहीं पड़ता। क्या आया समझ में? मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं था खाक एक जरा और क्या थी मेरी हस्ती। मैं था खाक एक जरा और क्या थी मेरी हस्ती। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर बदर भटक रहा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा
बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, मेरा कौन आसरा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से मेरी जिंदगी आसरा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहां भी मेहरबान है, तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहां भी मेहरबान है, ये ज़मीं भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, ये ज़मीं भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मैं खुदा तलक जुदा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं खुदा तलक जुदा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। तेरी रहमतें बड़ी हैं तो भी सतगुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी तो भी सतगुरु बड़ा है, तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है, तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। समझते थे भाई राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, नानक भगवान है,
या कई जगह ये बात सुनने में आती है कि भाई हमारे बड़े जिनको मानते थे गुरु, कुल गुरु, तो हम उस कुल गुरु को ही जाने, उसको पहचाने, उससे मिलें। तो वो तो ऐसे ही है जैसे गया हुआ समय हाथ नहीं आता है, और बहती हुई नदी का पानी जो बह गया आगे वो आज मेरे हाथ में नहीं आएगा, बीता हुआ कल नहीं हाथ में आएगा, चला गया पैसा, बहता हुआ दूध अगर बह गया तो तुम वहां पास में नहीं खड़े हैं, सारा उबल के बाहर निकल गया, तो वो दूध भी काम का नहीं है। ऐसे ही जो गुरु आज प्रेजेंट नहीं है, लिविंग गॉड नहीं है, वो उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, उससे हमको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी कि हम तस्वीर में देख लें, फोटो में देख लें और हम उसको गुरु करके मान लें। जैसे वक्त की धूप पेड़ को चाहिए, वक्त की धूप कपड़ा सुखाने के लिए चाहिए, ऐसे ही आज हमको वक्त का गुरु चाहिए जो सामने बैठ करके हमारे अंदर के दुख दर्द हमारी बातें सुन के वो अंदर से निर्मल बना दे। जब भीतर से निर्मल हो जाएंगे तो बाहर का कोई विकार हम पर असर नहीं करेगा। विकार तभी असर करते हैं जब मेरे हृदय में स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो विकार घेर के हमको दबा देते हैं। पर जो आज का सतगुरु है तो बोलते तू सामने आ, तो लुत्फ है सजदा करने का, पर तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे। सामने आएगा गुरु तो उसके साथ बैठ के बातें करके, उसके साथ प्यार में मजा आएगा। आज हम हर चीज लिविंग कंडीशन में लेते हैं। हस्बैंड है, लिविंग चाहिए, शादी होगी तो किसी मूर्ति से या किसी फोटो से नहीं होगी, पर जो आज सामने लड़का है उसी से शादी होगी, या सामने जो लड़की है, ऐसा नहीं जो संसार से चली गई उससे हम बहुत दिल लगाएंगे, उसे लगेगा भी नहीं। दिल लगाना है तो सामने जब गुरु मिलता है उससे प्रेम होता है। प्रेम हम जीवित वस्तु के साथ ही कर सकते हैं, जीवित व्यक्ति के साथ ही कर सकते हैं। सब चलने वाला, पिक्चर चल रही है तो देखेंगे, केवल पर्दे को क्या देखेंगे। तो आज का जो गुरु है वो हमको आज आनंद दे सकता है। आज का वकील, आज का जज, आज का डॉक्टर, भले कितना भी अच्छा कोई डॉक्टर था वाले को क्या दिखाएंगे, जो है उसको दिखाएंगे। जो अभी डॉक्टर तुम्हारे सामने है उससे तुम ऑपरेशन कराएंगे। कोई बहुत अच्छा था पर आज दुनिया में नहीं है, तो उसमें हम कैसे उससे दवाई लेंगे, उससे कैसे हम ठीक होंगे। तो संसार में कई गुरु आए, कई चले गए, कई शास्त्र लिख गए, कई बातें लिख गए,
कई वचन सुना गए, पर जब तक आज मेरे सामने मेरा इष्ट नहीं है तो उसके सिवाय फिर तुम भ्रष्ट हो जाएंगे। जिसकी तस्वीर दिल में उतर जाए, जिसकी लीलाएं हम देख सके, जिससे हम बातें कर सकें, वही हमारा आज दुख निवृत्त कर सकता है। बाकी पिछलों की जो धारे टीका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, जिसको कभी तुमने आंख से भी नहीं देखा, तो पिछलों की टेका धारते हैं। पिछलों से हमारी आज की उन्नति नहीं होगी। हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको जाना नहीं, हमने उसको समझा नहीं, और हमने गुरु कर लिया। और गुरु भी कैसा चाहिए? जो पूरा सतगुरु भेटिया ता पूरी हुई युक्त। बाकी हसंदियां खिलंदियां खावंदा विचा होए मुक्त। पूर्ण सतगुरु चाहिए हमें, तो पूरी हुई युक्त। गुरु नानक साहब को भी ये बात लिखनी पड़ी, पूरा सतगुरु और कच्चा सतगुरु। काचे गुरते मुक्त न होए। काचा गुरु जो है उससे मुक्ति नहीं होगी, तो कच्चे और पक्के कहने की जरूरत क्या थी? अगर सारी दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सतगुरु ही होते, तो गुरु नानक साहब को अपने समय में ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि काचे गुरते मुक्त न होए। पर पूरे गुरु का सुन उपदेश, मतलब पढ़ उपदेश भी नहीं। आज भले हमारे पास ये पॉइंट सालों से रखी है, पर खाली इसको रखने से तो हमारी मुक्ति नहीं हुई। आज जब इसकी एक एक बात कोई समझाने वाला मिला, तब हमको समझ में आती। नहीं तो पोथी पढ़ के नावल की तरह किताब रख के हम सो जाते। इतनी मैगजीन्स निकलती हैं, टीवी में बार बार आता है ये मैगजीन इतने की, ये मैगजीन ऐसी, ये कैसेट, ये मैगजीन, ये सीडी। पर वो जब तुमने उसको लिविंग कंडीशन में देखा है तो अच्छी लगेगी, उसकी बात भी अच्छी लगेगी, उसकी सीडी भी, उसका कैसेट भी। पर जिसको तुम जानते नहीं है, तो ये सब शास्त्र जो है, बहु शास्त्र बहु समर्थे पेखे सर्व डंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक का नाम अमोल। चाहे तुम सारी सृष्टि में ढूंढ के आ जाओ, बहुत शास्त्र पढ़ लो, बहुत दिमाग लड़ा लो, बहुत होशियारी कर लो, ज्ञान से होशियार हो जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए। आज भी हम जब किसी समय देखते हैं टीवी में, तो हमको लगता है कि नेम और फेम किसको नहीं चाहिए? सभी को। ये सब जो टीवी में आ रहे हैं, या जो अपने पैम्फलेट छपाते हैं, जो बुक्स अपनी छपा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो हैं वो सब क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं। उनको अपना नाम भी चाहिए और अपनी प्रसिद्धि भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। और फिर खास फॉरेन से कंसर्न रखते हैं, तो उनको एड मिलता है, पैसे मिलते हैं। फिर पैसे से क्या होता है? आश्रम बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनती हैं, बुढ़ाश्रम बनते हैं, हॉल बनते हैं। पर क्या वहां पर सब सही ढंग से चलता है? हम तो कभी कभी यहां ही अनुभव करते, जब भीड़ बढ़ जाती है तो व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब उनके पास इतनी पता नहीं कितने लाखों लोग, 65 लाख लोग सुनते हैं, करोड़ लोग सुनते हैं, तो करोड़ को वो जानेगा कैसे गुरु? और जानेगा नहीं और उसको हमने गुरु मान लिया तो भी फायदा नहीं होगा।
हमने चाहा, उसने हमें देखा भी नहीं, उसने हमें चाहा भी नहीं, वो हमें पहचानता भी नहीं है। अब अर्जुन और कृष्ण थे दो, तो क्या अर्जुन को कृष्ण नहीं पहचानता था या कृष्ण को अर्जुन नहीं पहचानता था? और सामने बैठ के सुना ना। अगर पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता, लिखने से ही सब कुछ हो जाता, तो कृष्ण उसके लिए रात को बैठ के गीता लिख देता। और हमने अभी भी अनुभव किया है कि गीता कई बार पढ़ी गई, कई बार सुनी गई, कई बार पढ़ी गई, और हर बार उसका अर्थ और निकलता है। हर बार, अभी गुरु पूर्णिमा होती है या 7 जून होता है या 29 अप्रैल, टॉपिक तो एक ही है, पर हर बार जैसे और गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम और विश्वास और नई नई बातें जैसे अंदर भरी हुई होंगी तभी से, लेकिन निकलती रहती हैं। तो हम खुद हैरान होते हैं कि कैसे अंदर परमात्मा ने सब कुछ भर दिया और हर बार नया निकलता है, हर बार अच्छा निकलता है, हर बार ये कान भी सुनते हैं। अगर ये मुख बोलता है तो ये कान भी सुनते हैं। तो सतगुरु कौन है? जिसको मेरे से कोई डिमांड नहीं है, जो मेरे से कुछ नहीं चाहता है, मेरे से कुछ नहीं मांगता है। उसकी केवल ये निगाह है तुम्हारे मर्ज पर। जैसे डॉक्टर के पास कोई सुंदर स्त्री भी चली जाए, अब उसको ऑपरेशन करना है, तो शरीर तो उसके सामने है, स्त्री बेहोश है, कुछ भी कर सकता है, पर उसकी निगाह तो सिर्फ मर्ज पर है। भाई इसका हमको ट्यूमर निकालना है, इसका हमको मर्ज ठीक करना है। तो उसकी निगाह है हमारे मर्ज पर कि जो मेरे पास पेशेंट आया है उसकी बीमारी क्या है, उसको मैं जानूं और उसकी बीमारी को दूर करूं। वो बाकी ना हमारे शरीर को देखेगा, ना हमारी माया को देखेगा, उसको अपनी फीस चाहिए। यहां तुम्हारे गुरु को पैसे की फीस भी नहीं चाहिए। गुरु पीर सदावे और मंगण जावे। गुरु नानक साहब ने बोला, गुरु कहता है मैं पीरों का पीर हूं, और पीर सदावे मंगण जावे, तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आता है। उस दिन भी कोई बोला, एक गुरु महाराज है, वो बोलता है 101 रुपया रखो तो मेरा पैर छुओ। अरे छुओ ही मत ना, दादा ने तो छूने नहीं दिया। कल भी दिखा रहे थे टीवी में, सारे गुरु पैर पसारे बैठे हैं, सब उनके पैर धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, बहुत पूजा हो रही है, टीका लगा रहे हैं, हार पहना रहे हैं। तो पूजा किसकी होनी चाहिए भाई? पूजा होनी चाहिए सत्य की, कि पूजा होनी चाहिए शरीर की? जो शरीर एक दिन राख में मिल जाएगा, इसको पूजने से क्या होगा? इसकी महिमा करने से क्या होगा? तुम्हारी आंखें अच्छी, तुम्हारा चेहरा अच्छा, तुम्हारा शरीर अच्छा, या ऐसा या वैसा, तो देह का आकर्षण तो नहीं है। गुरु के पास जब हम आए तो गीता भगवान हमेशा ये बात बोलते थे कि मेरे ऊपर तुम क्यों आशिक है? मेरा तो कोई चेहरा भी सुंदर नहीं, मेरे तो कोई होठ भी अच्छे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, तो तुम काहे पे आशिक होते? मेरे से अच्छे सुंदर लोग दुनिया में, एक्ट्रेस दुनिया में है, बहुत सुंदरता सारी दुनिया में भरी पड़ी है, तो क्या केवल गुरु की सुंदरता पर हम आशिक होते हैं? अगर गुरु और हमारे बीच वाणी नहीं हो, मान लो हम यहाँ 1 घंटे ऐसे करके बैठ जाते हैं, आप लोग बोलते हैं ना दर्शन नहीं किया, पास से नहीं, चलो पास में भी कर देते हैं दर्शन, पर अगर तुमको ये वाणी नहीं मिले तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? गुरु और भक्त का मिलन, जैसे संध्या से रात्रि हो गई, फिर रात्रि को इंतजार है सवेरे का, वो सुबह जरूर आएगी। तो सुबह क्या है? सुबह है सतगुरु, जो अपने प्रकाश से हमारे अंदर का अज्ञान, अंधेरा खत्म कर दे,
सूर्योदय होने से ही अंधकार दूर होता है बाहर का, और हमारे मन का अंधकार जब सतगुरु मिलता है तब दूर होता है। और सूर्य रोज नया है, कल वाला सूर्य आज काम नहीं आएगा। कल वाले सूर्य से आज पेड़ ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, कल के सूरज से वो आज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खा सकता है। जब तक उसको सूरज की किरण नहीं मिलेगी तब तक ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हर प्राणी मर जाएगा। तो जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आया तो फ्रेशनेस कहां से आई? ऑक्सीजन में फ्रेशनेस है। मॉर्निंग वॉक के लिए सब बोलते हैं। तो सुबह के समय जो किरणें आती है वो उस समय बहुत पवित्र होती हैं। वो रेज जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती है जो अंदर की गंदगी को खत्म कर दे। जो तुम वॉक भी करने जाते हैं, जो तुम्हारी बीमारियां हैं, जो तुम्हारे अंदर जीवाणु है, वो सब उस सूर्य की किरण से खत्म होते हैं। अभी जितने वास्तुकला वाले भी हैं वो भी तुमको बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ बाथरूम्स का बनना जो है ईस्ट की तरफ, रसोई वेस्ट की तरफ। तो सूर्य का सुबह सुबह बाथरूम्स की ओर आना क्यों जरूरी है? भाई बाथरूम्स में ही नहाना धोना, गंदगी सफाई करना सब शरीर का वहीं पर ही होता है। तो वहां पर अगर मॉर्निंग की धूप आती है तुम्हारी तो तुम्हारे बाथरूम्स को स्वच्छ रख सकती है। ऐसा नहीं कि तुम्हें सफाई नहीं करनी है उसकी, पर रेस की बात आती है। अपनी सफाई तो हमको रखनी है, हर चीज की सफाई रखनी है, घर की भी रखनी है, बाथरूम्स की रखनी है, बाहर की, अंदर की, दीवारों की सफाई तो दिन भर चलती है। पर अगर सूर्य की किरण नहीं आए तो हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता है। जन्मों के देह अध्यास की जो धुनी समाई थी और शांति न पाई थी, शांति नहीं मिली थी। तो जन्मों का देह अध्यास था, कोई आज का देह अध्यास थोड़ी है। पता नहीं जन्म जन्मांतर से कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पता नहीं कितनी योनियां ले लेके पहुंचे। अब भाग्य खुला जो इस जन्म में हमको पूरे सतगुरु की निगाह मिल गई। वो अपनी निगाह से, वो अपने स्पर्श से, वो अपने संकल्पों से हमारे को तारता है, बशर्ते कि हमारा भी रिसीविंग माइंड हो। ऐसा नहीं कि गुरु पूरा हो खाली, उसके सामने पात्र भी तो पूरा हो। दूध अच्छा है, पात्र भी तो साफ हो, उसकी भी तो सफाई जरूरी है। अगर साफ बर्तन में दूध नहीं लोगे तो फट जाएगा। खाना भी साफ बर्तन में खाते। अगर मिट्टी लगी हुई है, राख लगी हुई है बर्तन पर, तो उस बर्तन में कैसे खाएंगे? सफाई तो पहले जरूरी है। मन अपने दी करो सफाई। मन की सफाई रोज सत्संग में आते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, और गुरु की वाणी वो पानी का काम करती है। अभी तुम्हारे पास सरफ हो और पानी नहीं हो, कपड़ा नहीं धो सकते। तो गुरु का प्रेम ना हो, खाली ज्ञान हो सूखा, ज्ञान तुमको पोस्ट से आ जाए, वाणी आ जाए पोस्ट से, किताबें आ जाए पोस्ट से, सीडी आ जाए पोस्ट से, तुमको अक्ल देंगी? जब तक जिसने सामने बैठ के तीर नहीं खाया गुरु का, बैठ एकांत गुरु तीर जो मार्या, शिवो हम देश पठाया। एकांत में बैठ के गुरु ने जो हमको तीर लगाया, एकांत माना जहां इस एक की भी अंत हो जाए। सिमरन स्वमरण, सिमरन याद करना नहीं, सिमर 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 सुख पाओ। सिमर माना स्वयं मर, तू यहां आया, स्वयं माना आपा। देह नहीं मरेगी तुम्हारी, देह से तो कार्य होना है, पर जो मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत होशियार, मैं बहुत सियाना, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छा, सब है तुम्हारे में अच्छाइयां, पर अगर विकार हैं तो तुम स्वच्छ हुआ?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान सब है। देह की सुंदरता है तो क्या हुआ? धन तुम्हारे पास बहुत हुआ तो क्या हुआ? खलकत तुमको सलाम करे बहुत, दुनिया सारी तुमको पूजे, सारी दुनिया तुमको प्यार करे, तुम्हारे आगे सर झुकाए तो क्या हुआ? सारे सब तुमको मानने लगे, करोड़पति है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, इसके पास ये है, इसके पर ये नहीं है ना, सत्य ज्ञान तो नहीं है उसके पास। तुमने सब छोड़ दिया। किसी ने बोला कोई बहुत नॉनवेज था, अब वेजिटेरियन हो गया, ठीक है वेजिटेरियन तो हो गया, पर उससे पूछो उसने क्रोध छोड़ा, दूसरे का खून पीना छोड़ा? वेजिटेरियन तो बहुत है दुनिया में, आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन होंगे इंडिया में, तो क्या वो लोग सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए? पवित्रता आ जाएगी तो तुमको खुद ही नहीं संसार की वस्तुएं अच्छी लगेगी, माया तुमको खुद ब खुद अच्छी नहीं लगेगी, तुम खुद ब खुद उसका त्याग कर दोगे। हमें कहना नहीं पड़ेगा ये चीज छोड़ो, वो चीज छोड़ो, विकार छोड़ो, इच्छा छोड़ो, अहंकार छोड़ो, छूट जाएगी। बच्चे की तरह है ये मन, बड़ा खिलौना मिलता है, छोटा खिलौना छोड़ दे। माया को छोड़ना है, वैराग लेना है, त्याग करना है। हम बोलते कुछ नहीं करना है, तो बोलते फिर खाली सतगुरु से प्रेम करना है, बस और कुछ नहीं है। प्रेमी है परमात्मा। प्रेम में तुम सब आदतें छोड़ते जाएंगे, तुम्हारे सब विकार छूट जाएंगे, तुम्हारे सब अहंकार, इच्छा, राग, द्वेष, जलन, सड़न, कुड़न, ममता, आसक्ति सब छूट जाती। जब एक सतगुरु से तुम्हारी आंख मिल गई, नजर से नजर मिल गई, नजर का बहुत प्रभाव है। तुम किसी को आधा घंटा खाली ऐसे करके देखो, देखो क्या फील होता है। आधा घंटा भी छोड़ दो, 5 मिनट, और वो पलक न झपके तो आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। और गुरु की नजर पड़ने से तो नजर जैते कई सो दायमा पुलियो फल, ये नजर भी नहीं, पर एक कहते हैं ना बड़ों की निगाह है हमारे ऊपर, तो मन में थोड़ा भय होता है कि हम उनके अनुसार चलें। जिसके ऊपर कोई है नहीं छत्र छाया, वो फिर अपनी मर्जी से चलता है। तो अपनी मर्जी से तो तुम पाप भी कर सकते हो, गलत दिशा में भी जा सकते हो, पर मैं कहीं भी हूं, मेरे ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो मुझे इधर अंदर डर रहेगा, मेरे से कभी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। वो मुझे देख रहा है, मैं कहीं भी हूं तुम्हारे पास हूं, और तुम कहीं भी है तो हमारे पास। ये प्रेम है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। भक्त के लिए सतगुरु के सिवाय कोई नहीं, और गुरु के लिए उसका भी कोई और काम नहीं। उसका भी यही काम है कि वो हमको इस माया की दलदल से कैसे निकाले। देखो, फंसना बहुत सरल होता है, गिरना बहुत आसान होता है, पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। चढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर में पावर चाहिए, बल चाहिए। तो चढ़ना गुरु सिखाता है, गिराना दुनिया सिखाती है। ऐसे गिरो माया में, ये लो वो लो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलानी चीज है, मोटर होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। पर गुरु मिलने के बाद सब मिल गया, फिर किसी चीज की मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई माया का सुख हमको गिरा नहीं सकता है। अभी भगवान बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, जब एक मनुष्य कर सका जो काम, वो सभी कर सकते हैं। ये नहीं समझो हम बहुत कमजोर हैं, हमने अभी इतना ज्ञान नहीं सुना है, हम अभी इतने पाक पवित्र क्यों नहीं हुए हो। वो हो सके, हम क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने अपने संकल्प से अपना जीवन बना लिया, तो तुम भी अपने लिए तो संकल्प करो कि मेरा जीवन भी गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा।
यही दिल की पुकार होती है कि भगवान तुम्हारे दर पे आए हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे होने चाहिए, जैसा बाप ऐसा बेटा, पूत तो होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। तो जब तुम है, क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन इज मैन, तो सन ऑफ गॉड क्या हुआ? गॉड। जब गुरु ने तुम्हें बोला तू मेरा बेटा है, उसने तुम्हें प्यार से अपनी ओर खींचा। तुम अपने इकलौते बच्चे को कैसे सारा दिन गले से लगाते, कैसे प्यार करते? तो गुरु का उससे भी अच्छा प्यार है, क्योंकि वो हमको माता का, पिता का, बंधु का, सखा का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का सब रूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने मुख से मेरे को नया जन्म देता है कि तू ये 5 तत्व का पुतला नहीं है। तू कौन है? तू ब्रह्म रूप है, तू आनंद रूप है, तू शक्ति स्वरूप है, तू, तेरा आनंद तुझ में है। तू बाहर आनंद क्यों ढूंढने जाता है? कुत्ता हड्डी चबाता है, समझता है मेरे को हड्डी से रस मिला, लेकिन हड्डी में तो रस है ही नहीं। रस तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का है। वस्तुओं में कोई सुख नहीं, सुख अपने पास, सुख संतोष में। वस्तुएं तो बहुत भरी पड़ी है। तुम्हारे घर में क्या क्या रखा होगा, कितनी साड़ियां, कितने गहने, कितनी चीजें, शायद तुमको गिनती भी नहीं होगी। रोज थोड़ी गिनोगे कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, कितनी है भाई, बहुत है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो इन सब वस्तुओं का तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो एक संतोष है, असंतोष है तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और संतोष है तो सब धन दूर समा। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समा। सब धन तुम्हारा दूर के समान है, नहीं चाहिए। भगवान का भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, बल्कि कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न कुछ देना मुझे। कभी गलती हो सकती है, कभी हम भूले से संसार की वस्तुएं मांग सकते, तो बोला अगर मांगू तो तुम न देना मुझको। क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अब प्रेमी बड़ा कि मजदूर बड़ा? आज प्रेमी से तुम शादी करेंगे कि मजदूर से किसी से करेंगे? तो जो भगवान है वो तो हमको प्रेम देता है, तो हम भी तो प्रेमी बने, मांगे क्यों? जहां मांग है वहां पर संतोष नहीं है, वहां पर तपस्या नहीं है। और तपस्या भी करनी नहीं पड़ती, खुशी से हो जाती है। जब प्रेम है तो न धूप लगेगी, न गर्मी लगेगी, न बारिश लगेगी, 80 चीर के नदियां आवांगे। जब प्रेम है तो नदी चीर के सोयनी महिवाल तक पहुंच गई। इतना तूफान, इतनी लहरें, इतना पानी ऐसे उमड़ उमड़ के चल रहा है, और सोयनी को मिलना है महिवाल से, वो उसका इंतजार करता है। तो बोला रुकती हूं तो प्रीत टूटती है, नहीं जाती हूं तो नियम टूटता है, तो क्या करूं? तो कच्चा घड़ा लेकर के ही चली गई पानी। श्रेणी फना तुझे तू फजल में, इश्क में फना हो जा। बका माना हमेशा रहने वाला, और फना माना जैसे शमा पर परवाना, अपने को फना कर देते। क्षमा जलती है तो परवाने हटाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। जब ये दीपक प्रेम का अंदर जलेगा, इसको कोई नहीं बुझा सकता। ये कोई संसारिक दीपक नहीं कि फूंक लगी और बुझ गया, इसको आंधी तूफान भी नहीं बुझा सकते। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। दिया है तुम्हारे अंदर प्रेम का, तूफान है संसार के। तूफान संसार के जितने भी आएंगे, पर इस दीपक को नहीं बुझा सकते। तो ये लड़ाई है दिए की और तूफान की।
और ये ऐसा प्रेम का दीपक जला के ऐसी जगह रखो, गीता में भी बोला भगवान ने, इसको ऐसे स्थान पर रखो जहां इसको वायु लगे नहीं। तुम भी दीपक जला के ऐसे स्थान पर रखते, और अगर वायु लगने लगती तो अपने दोनों हाथों से तुम उसको सहारा देके रोक लेते हो, ये दीपक बुझे नहीं। तो जो अंदर में हमारे गुरु ने ये प्रेम की ज्योत जगाई है, ये माया की आंधियों से नहीं बुझनी चाहिए, ये सावधानी हमको रखनी। ज्ञान गुरु देता है, पर इस ज्ञान को संभालना वो तुम्हारा काम। धन मिल गया तुमको प्रारब्ध से, उसको कहां लगाना है? अच्छी जगह लगाना है जहां से बिजनेस से और बढ़ जाए। तो ज्ञान तुमको कहां लगाना है? जहां और बढ़े। अश्रद्धालु को मत सुनाना, जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं होगी वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। अश्रद्धालु को ये ज्ञान बोला ना, पाप है देना, पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो मुझको चाहते हैं, जो मुझको प्यार करते हैं, उनके संग बैठो, उनके संग बात करो। संतन स्यों मेरा लेवा देवा, संतन स्यों मेरी बन आई। मेरी बनेगी किससे? देखो, हर एक स्टेटस वालों से अपनी दोस्ती रखता है ना। अगर तुम अच्छे घर के हो तो तुम अच्छे घर के लोगों से रिश्ता रखोगे, और जो कोड़िया